हेलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है गुडविल रीजन एंड वैल्यूएशन। क्लास 12th है, टी एस ग्रेवाल की बुक्स। तो इसमें चैप्टर का नाम है गुडविल। तो गुडविल गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि टेंजिबल एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक मशीन, प्लांट, बिल्डिंग। ये टेंजिबल एसेट्स है जिसे हम देख सकते, छू सकते, महसूस भी कर सकते हैं। बट गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे ना ही हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। तो गुडविल बिजनेस में गुडविल की कैलकुलेशन या गुडविल की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो गुडविल की ज़रूरत है, नीड जो है ये यहाँ पे पड़ी फर्स्ट ऑफ एडमिशन के टाइम पे। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है किसी फॉर्म में, तो वहाँ पे गुडविल निकालने की नीड पड़ती है। वहाँ पे गुडविल का, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे एडमिशन और पार्ट टाइम में गुडविल का यूज़ कैसे होता है। बट अभी आप देख लीजिए यहाँ पे कि एडमिशन के टाइम पे होता है चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है उस टाइम पे करते हैं। रिटायर या डेथ, कोई पार्टनर की रिटायर हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस टाइम पे करते हैं। अगर पार्टनर फॉर्म जो है कन्वर्ट होती है कंपनी में, अगर कोई भी पार्टनर फॉर्म उसे कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है तो उस टाइम पे हमें गुडविल कैलकुलेशन की नीड पड़ती है। तो गुडविल का कैलकुलेशन करने की 3 मेथड है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड जो है इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। तो फर्स्ट जो हम पहले इसमें देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो है, सिंपल प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम पहले देख लेते हैं। गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ये जो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज है ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगा। बाकी हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इन द सेंस मीन्स जैसे कि 4 ईयर का, हम 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो चारों साल के प्रॉफिट को हम ऐड ऑन कर लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा वो एवरेज प्रॉफिट आएगा। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं देता है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं देता, उसमें कुछ एडजस्टमेंट दे देता है। तो हम उस एडजस्टमेंट के साथ ही हम पहले एडजस्टमेंट को फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही हम वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जैसे कि मैं बता दूँ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फर्स्ट ऑफ रहता है, इसमें अगर नॉर्मल प्रॉफिट जैसे कि कंपनी में कई बार दे देती है, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट रहता है बिफोर एडजस्टमेंट, तो हमें पहले उसकी एडजस्टमेंट करनी रहेगी। फर्स्ट जैसे कि अगर हमें कुछ प्रॉफिट दे रखा है, उसके साथ में अगर नीचे एडजस्टमेंट में अगर एबनॉर्मल लॉसेस दे रखा है तो उसको ऐड ऑन कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसिड्स, फिक्स एसिड्स, तो उसको हम ऐड ऑन कर देंगे। थर्ड जो इसमें रहने वाला है, अगर नॉन अक्रूइंग एक्सपेंस, अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है नॉन अक्रूइंग टाइप का, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस रहते हैं जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं रहता हमें, तो ये एक्सपेंस को हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। फोर्थ जो इसमें रहेगा, ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग, ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या फिर अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर हमें नीचे एडजस्टमेंट होगी, अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। और सिक्स्थ जो है, अगर हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने अगर ट्रीट कर लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हम इसे ऐड ऑन कर देंगे। और लेस क्या करना है, तो अगर ऐड कर रहे हैं तो लेस में भी, जैसे कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड कर रहे हैं, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे लेस कर देंगे फर्स्ट। सेकंड जो रहेगा, अगर कोई हमें प्रॉफिट हो रहा है फिक्स एसेट को सेल करने में, राइट, अगर हमने कोई एसेट सेल किया है उसे, नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट पे नहीं होगा, यहाँ पे जैसा होगा सेकंड में, इनकम अगर हमें कहीं से रिसीव हो रही है, जो कि इनकम है, इनकम फ्रॉम
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ से कोई इनकम है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो इसको हम लेस कर देंगे। थर्ड जो इसमें रहेगा, और ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो इसे हम माइनस कर देंगे। फोर्थ रहेगा अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इससे हम माइनस कर देंगे। फिफ्थ जो इसमें रहने वाला है, फिफ्थ रहेगा ये हो गया एनी फर्दर एक्सपेंस, एनी फर्दर एक्सपेंस लाइक अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस का होता है, प्रोप्राइटर अपना लाइफ इंश्योरेंस से पे करता है, तो उसे यहाँ पे माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ रहता है प्रोप्राइटर का, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा आंसर, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट का आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में क्या है कि एवरेज प्रॉफिट जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो टोटल आएगा, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल जो होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2020 में प्रॉफिट है 10,000 का, 21 में है 2021 में है 15,000 का, 22 में है 12,000 का, और 23 में है 16,000 का। ये प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टमेंट, राइट। तो हम इनको ऐड कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम इनको ऐड कर देंगे। 10 ये 50,000 और प्लस 12,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 4 साल है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो इधर मैं आंसर निकाल देता हूँ, राइट। तो इसमें देखेंगे 10,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 4, कुछ पॉइंट में आया तो यहाँ 13,225 रुपये 250 रुपये इसका आंसर आया, 13,250। वैसे में क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, बुक का ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लेते हैं हम, राइट। क्वेश्चन ये है, सारा तारा एंड जारा आर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था। चौथा एडमिट हुआ है दारा 1 अप्रैल 2023 को 1/4 शेयर के लिए, ठीक, राइट। For the purpose goodwill is to be valued at twice of average annual profit of the previous 3 या 4th year whichever is higher। तो हमें जो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज दिया होता है, यहाँ पे वो ट्वाइस ऑफ दिया है, 2 साल दिया है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो गुडविल की कैलकुलेशन कर रही है प्रीवियस के 3 या 4 यानी कि 3 या तीसरे या चौथे साल में जोन सा हायर रहेगा उस पर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है 20 का प्रॉफिट, 42,000, 21 का, 22 का एंड 23 का प्रॉफिट देगा। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रही है क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, विजिबल में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है जो कि 2020 में जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 42,200 रुपये का। 21 में जो प्रॉफिट है वो है 31,200 रुपये का। 22 में जो प्रॉफिट है वो है 30,300 रुपये का। और 23 में जो प्रॉफिट है वो है 48,000 रुपये का। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, राइट। ये आफ्टर एडजस्टमेंट में ही है ये प्रॉफिट। तो इसमें ये करके तीसरे या चौथे साल में जोन सा हायर रहेगा उस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो तीसरा ईयर जैसे लेंगे तो हम लास्ट का 3 लेंगे, जैसे कि 20, 21, 22 है, 23 है, तो हम लास्ट का 3 लेंगे, 23, 22, 21। तो फर्स्ट 3 थर्ड का देखते हैं। थर्ड ईयर का 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें कितना होता है, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। 48,000
30,300, 31,200 डिवाइडेड बाय 3, 36,500 इसमें आ रहे हैं। तो इसमें आ जाए 36,500। अब फोर्थ में देखते हैं, और फोर्थ ईयर से लेते हैं तो क्या आता है। फोर्थ ईयर में चारों को कैलकुलेट करेंगे। 48,000, 30,300 प्लस 31,200 प्लस 42,200। ऑब्वियसली यही ज़्यादा आना चाहेगा। 48, 300, 31,200, 242 डिवाइडेड बाय। तो फोर्थ ईयर में जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया वो है 37,925 रुपये का। तो ये हाईयर है, तो इसी पे गुडविल कैलकुलेट होगी। तो 37,925, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया रखा था ट्वाइस ऑफ ईयर, राइट। तो 37,925 इंटू 2, 37,925 इंटू 2, 75,850, 75,850 से गुडविल आ गई। तो ये हमारे इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड का आंसर है, राइट। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कर लेते, उसके बाद हम मूव होंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, राइट। तो इलस्ट्रेशन 5 क्या है ये मैं एक बार दिखा दूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, सिमरन परचेज अनीता का बिजनेस सिमरन ने परचेज किया 1 अप्रैल 2023 को। इट वॉज एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज। 3 साल के परचेज पे कैलकुलेट करना है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। अनीता का बिजनेस का लास्ट का 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 20 का 90,000, 2021 का 1,60,000, और आप जैसे देख रहे सो ऑन। इसमें एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, राइट। तो हम इसमें एडजस्टमेंट को पहले पढ़ते हैं और साथ साथ हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऐड ऑन या माइनस होना। तो डूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 की जो बात हो रही है, एन एसेट वॉज सोल्ड एट गेन प्रॉफिट पे 10,000 के प्रॉफिट पे इसको सेल किया गया है। तो हम 2020 की जो प्रॉफिट है वहाँ से इसको माइनस कर देंगे। डूरिंग द सेकंड पे चलते हैं। डूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आ मशीन वॉज डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 30,000 वॉज राइट ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मशीन एक एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हुई थी जिसको 30,000 का नुकसान हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको में शो कर दे। तो ये लॉस हुआ है तो यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर देंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फॉर्म एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरराइड इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000। इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इंश्योरेंस प्रीमियम को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको लास्ट में लिखवाया था, यहाँ पे भी लिखवाया था कौन सा ऐड ऑन करने हैं और कौन सा माइनस करना है, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं हमारी वीडियो में, ये वीडियो को पीछे करके। तो अभी इसको हम सॉल्व करते क्वेश्चन को, राइट। तो हमें जो पहले एडजस्टमेंट है तो पहले हम प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है 5 और 2020 में जो प्रॉफिट है हमें 2020 की जो प्रॉफिट है 90,000 है, जिसमें कि एडजस्टमेंट था 2020 में जो कि हमें 10,000 रुपये माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 80,000। 2021 में जो प्रॉफिट हमारा 1,60,000 रुपये का था। 2021 की जो एडजस्टमेंट थी मशीन की जो एक्सीडेंट से 30,000 का लॉस हो गया, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 30,000 रुपये। तो ये हो जाएगा 1,90,000। एंड 2022 में हमारा जो प्रॉफिट था वो था 1,80,000 में शो है, और बाकी इसमें एडजस्टमेंट एक थी इंश्योरेंस प्रीमियम का था जो कि हमें माइनस करना है। 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम का था, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1,70,000 रहेगा। और प्रॉफिट 2023 की जो था 2,20,000। यहाँ पे इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तीन ईयर में ही एडजस्टमेंट थी, तो इसको हम सोन ऐसे ही 2,20,000 यहाँ पे नोट कर देंगे। तो ये हमारे 4 साल का प्रॉफिट आ गया आफ्टर एडजस्टमेंट। तो हम इन एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन सबको ऐड ऑन कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के सबको ऐड ऑन कर देंगे। 80,000 प्लस 1,90,000, 1,70,000, 2,20,000, तो ये होता है 6,60,000। 6,60,000 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, 4 साल का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाता है 1,65,000।
और ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, राइट, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू गुडविल निकालने का एवरेज इंटू नंबर ऑफ एवरेज इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेस, राइट। तो 1,63,000 का हमारा प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर हमें जो परचेस था यहाँ पे 3 ईयर था, तो हम 1,65,000 को इंटू कर देंगे 3 से, तो 4,95,000, 4,95,000 की गुडविल की वैल्यू है। 4,95,000 ये आंसर आ गया, राइट। तो अब हम मूव ऑन होंगे एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। सेकंड जो हम इसमें देखेंगे वेटेज एवरेज, और इसमें लाइन मार देता हूँ प्रॉफिट मेथड। तो इसमें जो होता है नॉर्मली, इसमें सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। इसमें पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट, हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना एक, तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि इसमें आखिर फंडा क्या है। सेकंड इसमें है कि वेटेज हमें दिया होगा एवरी ईयर का। हमें जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट है 2021, 22, 23, 24, 25 का, तो उसके साथ साथ हमें एक वेटेज भी दिया होगा वहाँ पर कि 2020 का इतना वेटेज है, 2021 का 2.2 है, 2023 का 3 है, 4, उसके हिसाब से वेटेज दिया होगा। तो हमें वेटेज गिवन होगा क्वेश्चन में, राइट। और थर्ड जो इसमें रहेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का स्टेप, ये फर्स्ट था, सेकंड था। और स्टेप थर्ड में जो हो रहेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट, तो इसमें जो है जब वेटेज हमें दिया होगा तो उसके जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे यहाँ पे हमें टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट लिखना होगा। टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट कहाँ से आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट और जो हमें गिवन रहेगा उसको इंटू कर देंगे हर एक साल का, फिर वहाँ पे सबको टोटल करके यहाँ टोटल पे लिख देना है। और फिर जितने भी हमें गिवन होगा वेटेज प्रॉफिट, पहले 2021 का 1, 2022 का 2, 2023 का 3, उन सबको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे टोटल ऑफ वेटेज। तो बुक में जो क्वेश्चन है इसमें, राइट, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन आप सी कर रहे होंगे, राइट। क्वेश्चन जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 8 में दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर, 5 साल के प्रॉफिट दे रखा है 19, 20, 21, 22 एंड 23 का। तो यहाँ पे नीचे हम देखेंगे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो यहाँ पे 3 साल का परचेज की वैल्यू है। ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर assigning weightage 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profit of the year ended 31 मार्च 2019, 20, 21, 22, 23। तो हमें प्रॉफिट दे रखा है, उनकी वेटेज दे रखा है रिस्पेक्टिवली। 2019 का 1 रहेगा, 2020 का 2, 21 का 3, 22 का 4 और 23 का 5। तो इसका सोल्यूशन कैसे होता है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेंगे, राइट। आपने क्वेश्चन का ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम पहले। जैसे कि हमें गिवन है 2019 का, राइट। तो मैं 31 मार्च 2019, 31 मार्च को कॉन्स्टेंट रखता हूँ, 2019 लिख रहा हूँ। 2019, 20, 21, 22 एंड 23। तो 19 में जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो 40,000 का है, 20 में जो दे रखा है वो 48,000 का है, 21 में दे रखा है वो 60,000 रुपये का है, 22 में 50,000 का है और 23 में जो है 36,000 का है। तो इनकी जो वेटेज दे रखा था हमें, ये प्रॉफिट हो गया, राइट, प्रॉफिट। हम इनका वेटेज भी दे रखा था 2, 3, 4, 5, ये हमें वेटेज दे रखा था।
तो अब इसमें करना क्या है, प्रॉफिट को और वेटेज को इनटू करके यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट इनटू वेटेज। 40 को 1 से करेंगे तो 40 आएगा, 40,000। 48 को करेंगे, 48 तो 96, 48 इंटू 2 96,000। 60,000 को 3 से करेंगे 1,80,000। 50,000 को 4 से करेंगे 2,00,000। 36,000 को 5 से करेंगे 1,80,000। तो अब स्टेप 2 तक हमारा क्लियर हो गए। अब स्टेप जैसे थर्ड था, स्टेप थर्ड था कि टोटल वेटेज प्रॉफिट टोटल ऑफ वेटेज डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेटेज। तो हम टोटल वेटेज प्रॉफिट को फाइंड करेंगे, इनका टोटल करना है। 40,000, 96,000, 180, 2,00,180। तो ये हो रहे 6,96,000। अब इसका टोटल करेंगे वेटेज का टोटल करेंगे। 1 to 5 15 होता है। 1 to 5 1 2 + 3 + 4 + 5 15। तो यहाँ पे वेटेज प्रॉफिट निकालने का इसको करेंगे 696 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पे आ जाएगा वेटेज प्रॉफिट। तो 6,96,000 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आ गया 46,400। 46,400 ये हमारे वेटेज प्रॉफिट आए, गुडविल नहीं आए। गुडविल के लिए हमें यहाँ पे दे रखा 3 ईयर परचेज। तो यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए वेटेज प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर से परचेज करना होगा। यहाँ पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। गुडविल निकालने के लिए जो वेटेज प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, राइट, ये रहा वेटेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो हमारा वेटेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में जो आया है 46,400 का नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 साल, राइट। तो इंटू 3 कर देंगे तो 1,39,200 रुपये का गुडविल आ गया। 1,39,200 1,39,200 का इसका गुडविल आ गया। ये है हमारा आंसर इलस्ट्रेशन नंबर 8 का, राइट। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। इसके जो बच्चों 2 मेथड रह रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। वो हम कल कर लेंगे। अभी तो जो है मैं इसके 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ एक्सरसाइज में से, राइट। बुक के चैप्टर के पीछे जो रहता है एक्सरसाइज रहता है, उसमें से करवा दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड के, और एक करवा देता हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड की, एक वेटेज प्रॉफिट मेथड की। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो ईजी आप लोग कर लोगे। बाकी आपको ट्राई सारा करना है। जो ना आए आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन वीडियो आपको अगले दिन अगर आप मैं बाद में अपलोड कर दूँगा सोल्यूशन वीडियो। अभी क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते, राइट। मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। दे डिसाइड, इन्होंने डिसाइड किया कि एडमिट करेंगे मानू को। मानू जो प्रॉफिट का हिस्सा है इसमें 2/5। गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू है 2 ईयर्स परचेज, 2 साल परचेज की है। और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर, 3 साल का हम प्रॉफिट देखे। ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट के साथ हम करेंगे, राइट। तो हमें 2023 में प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपये का। आफ्टर डिविडिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय 5। तो लॉस का है तो हम इसे ऐड ऑन कर देंगे प्रॉफिट में। 2022 में लॉस हुआ था कंपनी को 80,000 का, राइट। बट इसमें क्या इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट
कंपनसेशन पेड, इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड जो होता है बच्चों, इसे हम ऐड ऑन करते हैं अपने जो भी यहाँ प्रॉफिट लॉस होता है उसमें ऐड ऑन करते हैं। जो 1,10,000 का अमाउंट है ये हम ऐड ऑन करेंगे। 2021 में प्रॉफिट हमें हुआ है कंपनी को 1,10,000 का, इंक्लूडिंग गेन हुआ है 30,000 का ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को सेल करने पर कुछ भी गेन होता है तो उसको हम माइनस करते हैं, राइट। तो वो हम इसको कर लेते, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते एक बार। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। 2023 में जो प्रॉफिट हुआ है हमें, 2023 में प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपये का। 2022 में जो लॉस हुआ है हमें, राइट, तो लॉस हुआ है 80,000 रुपये का। लॉस को डिनोट करने के लिए हम इसे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हो जाता है। 2021 में हमें जो प्रॉफिट हुआ है 1,10,000 का, बट इसमें एडजस्टमेंट था 2023 का एडजस्टमेंट में हमें 40,000 रुपये ऐड करने थे जो कि लॉस हुआ था स्टॉक फायर से। स्टॉक में फायर आग वाग लग गई थी, उसी कारण जो लॉस हुआ था 40,000 का उसको हम ऐड ऑन करेंगे। 1,10,000 का वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड था जो कि हमें 2022 में था, तो इसको भी ऐड ऑन कर लेंगे 1,10,000 का। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या था, गेन हुआ था हमें 30,000 का, एसेट्स को सेल किया था, प्रॉफिट हुआ था तो इसको माइनस कर लेंगे, राइट, इसको माइनस कर लेंगे। 30,000 और 40,000 को प्लस करेंगे 70,000 होगा। इससे कन्फ्यूज़न हुआ आप लोगों को, 80,000 माइनस का है 1,10,000 का, तो यहाँ पे 30,000 पॉजिटिव का बचेगा। 1,10,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 80,000 रुपीज़ बचेगा। तो हम इन तीनों को ऐड ऑन कर लेंगे। 1,80,000, 1,80,000 3 साल का प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या है, 1,80,000 डिवाइड बाई कितने साल का है, 3 साल का, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000, राइट। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या, सॉरी, गुडविल निकालने का क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। हमें 2 ईयर्स दे रखा है, 2 यहाँ पे कर दिया। एवरेज प्रॉफिट हमारा 60,000 का आया है, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज है 2, तो ये हो जाएगा 1,20,000 गुडविल का आंसर। एक्सरसाइज नंबर 6 का ये क्वेश्चन था, 1,20,000 कोई आंसर आ गया इसका, राइट। सेकेंड एक वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का करवा देते हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, राइट, आपको शो होता होगा। तो प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म 31 मार्च, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च को, 19 का, ये 20 का, 21 का, 22 का एंड 23 का। इसमें जो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो 3 साल की परचेज और वेटेज एवरेज प्रॉफिट पे हमें कैलकुलेट करना है। और जो वेटेज हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ईजी है, पहले की तरह जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 8 था उसी की तरह सेम है, कोई नहीं, मैं इसको करवा देता हूँ आपको। तो हमें जो 19 में प्रॉफिट दे रखा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 11, 19, 20, 19 में जो प्रॉफिट है हमें 20,000 का है, 20 में जो प्रॉफिट है वो 24,000 का है, 21 में जो प्रॉफिट है वो 30,000 रुपये का है, 22 में जो प्रॉफिट है वो है 22,000 में जो प्रॉफिट है 25,000 रुपये, 22 में जो प्रॉफिट है 25,000 का है, और 23 में जो प्रॉफिट है वो है 18,000। इसके जो वेटेज हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 दूनी 48, 30 तिया 90, 25 चौके 100, 18 पंचे 90, इन सबको ऐड ऑन कर लेंगे हम। 20, 48, 90, 1,90, 3,48,000, ये जो आ गया वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया, राइट। वेटेज एवरेज
प्रॉफिट इज इक्वल टू 348,000। इसको डिवाइड कर देंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे इसके टोटल से, टोटल 15 होगा, टोटल से 15 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 15, 23,200 रुपये। तो हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो आ गया 23,200 रुपये। गुडविल निकालने का क्या है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आ गया 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो 23,200 को इंटू 3 कर देंगे तो 69,600 रुपये का हमारा गुडविल आ गया, 69,600 का गुडविल आ गया। ये इसका आंसर आ गया है। आपको जो सर बच्चों इसमें अभी मैं क्लास वहीं पे एंड कर रहा हूँ, बाकी के जो कुछ 2 टॉपिक रहेंगे, सुपर प्रॉफिट मैटर और कैपिटलाइजेशन मैटर, वो हम कल कर लेंगे। बाकी आप इसमें जो है एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा अपने बुक से ट्राई। अगर कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, कुछ भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, कमेंट में क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा। अगले दिन या सेम डे मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।